नमस्कार, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वाईपी पर। और हम लोग एकेडमिक क्लास स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जैसे कि हम लोग अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया भी था। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्लास 10 यानी कक्षा 10 की भी मैथ्स की वीडियो आने लगेंगी। कल या परसों से लगातार वीडियो आने लगेंगी। तो मैं आप लोगों को मैथ और विज्ञान दोनों एकदम कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग क्या कीजिए ना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को जो लॉकडाउन है इस जिसकी वजह से कोचिंग बंद चल रही है सभी, तो वहाँ से आप लोगों को बेनिफिट मिले, आप लोगों का टाइम लॉस ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई हमारी जारी रहे, लॉकडाउन हो पर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन था कि कल जब हमने अपने क्लास को समाप्त किया था तो आप लोगों से क्वेश्चन दिया, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि √5 को अगर रिप्रेजेंट करना हो संख्या रेखा पर तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये था कि √5 को रिप्रेजेंट करना हो संख्या रेखा पर तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, अगर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जब भी हम लोग ये अपरिमेय संख्या आ जाएगा ना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि हम लोग इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस मतलब समझते हो ना, दूरी निकाल को उसी को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हमारे पास ये है ए 90 अंश, ये हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसको हम √5 बनाना चाहते हैं, √5 होगा तभी तो इसका मान √5 आएगा। इसका मान कितना होना चाहिए, √4 होना चाहिए, यानी इसका मान 2 होना चाहिए। इसका मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी चीज को हमें बताए थे कि अगर ये हमारे पास n है, ये हमारे पास अगर 1 है तो इसका मान हमेशा, ये 1 है, इसका मान हमेशा क्या होगा, √ में n-1। इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, √ में n-1। जैसे कि यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे √5 का मतलब 5, √n का मतलब है यहाँ पे √5। तो √5 को मान के रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, √4 का। यह होगा ना, इसे यहाँ पे हम रखेंगे n की जगह 5 - 1, यानी √4। और सभी लोग जानते हो, आप सभी लोग कि √4 = 2, √4 = 2। जैसे जानते हो ना कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 14। इसका जस्ट उल्टा भी हम लोग याद कर सकते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ऐसे हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा हमारे पास, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100। ये बेसिक है, आप लोग को थोड़ा आता होगा, हमें मालूम है आता होगा। ये सब चीज़ों को आप लोग एक बार रट लेना कि हम लोग जहाँ ज़रूरत पड़े ना इन सब चीज़ों को रख सकें। एकेडमिक तरीके से जैसे चलता है ना, उसी तरीके से हम इन सब चीज़ों को लिख लीजिएगा। तो हमारा मुद्दा ये था कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है किसको, √5 को संख्या रेखा पर। और √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, आप लोग बोलिए किसकी वैल्यू चाहिए, √4 को। और √4 को हम लोग मान सकते हैं कितना होगा, उसका मान 2, यानी काम हमारा बन गया। अगर हम लोग यहाँ से ऐसे एक संख्या रेखा अगर हम लोग बना रहे हैं, संख्या रेखा ही हमारे पास है इस प्रकार से, ऐसे समझिए। इसको हम लोग मान ले रहे हैं, हमारे पास ओरिजिन पॉइंट ये 0 है, ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 3, ये हमारे पास हो गया -1, इधर से थोड़ा सा ले रहे हैं ये -2। ऐसे चलता रहेगा, वो तो हमारी जब ज़रूरत पड़ेगी उसके आवश्यकता अनुसार बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे कि √5 को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, √5 को। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ले लेंगे, हमारे पास कितनी होगी, √4। √4 का मतलब ही हो जाएगा 2। ये हमारे पास 2 यूनिट हुआ कि नहीं। अच्छा समझिए, 2 यूनिट लिए कि नहीं डिस्टेंस। यहाँ से ये हो गया 0 से 1 तक, ये 1 हो गया, 1 से 2, यानी टोटल यूनिट कितनी होगी, कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट। यानी हमें √4 की मान पता चल गया। यहाँ पे हम लोग लंब खींच लेंगे ऐसे, लंब ये हमारे पास 1 यूनिट का होना चाहिए, कितने का होना चाहिए,
1 यूनिट का, ऐसे लंब। और किसी भी अगर पॉइंट पे हमें लंब खींचना हो तो आप लोग जानते होंगे आसानी से, जैसे इस पे इस पॉइंट पे हमें लंब खींचना हो तो ऐसे हमारे पास इस पॉइंट पे लंब खींचना है तो क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे, ऐसे एक हम लोग चाप लगा देंगे। फिर उसी चाप से यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, फिर इसी चाप से इधर कट करेंगे, फिर इसी चाप से इधर कट करेंगे, मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एंगल हमेशा बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ये होता है 90 अंश का कोण बनाने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हम मान लिए हमारे पास क्या हुआ, एक लंब खींच दिए इस पे। इसको अगर हम लोग यहाँ से मिला देंगे, ध्यान से देखते रहना, हर एक चीज़ को समझना आप लोग। इसको अगर हम लोग मिला दिए यहाँ से, अब हमारे पास ये कितना हुआ है, 1 यूनिट हुआ। कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ। और ऐसा मानना पड़ेगा आप लोगों को, 1 यूनिट लेकर चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से हमें मिला, ऐसा मानना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 1 है। तो अगर हम इसका मान निकालना चाहे, अगर इसको हम लोग एक बार पॉइंट मान ले रहे हैं ए, इसको मान ले रहे हैं बी, इसको मान ले रहे हैं सी मान ले रहे हैं, तो अगर हम AC का मान निकालना चाहें तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा हमें बताइए। सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग कितनी बार दफ़ा मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। लंब हो गया AB स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार इसमें क्या होगा, BC का स्क्वायर। हमें AC स्क्वायर के यानी AC की वैल्यू, AC स्क्वायर का मान निकालना है तो हो जाएगा AB स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यही है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। AC बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 5, स्क्वायर हो गया 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट लगा लेगा, यानी अंडर रूट में 5। अच्छा A वाली जो वैल्यू आ गई हमारे पास, इसका मान हो गया अंडर रूट में 5। ये जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है इसका मान हो गया अंडर रूट में 5। अब इसी अंडर रूट 5 को हमें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। इसी अंडर रूट 5 को हमें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। इसकी डिस्टेंस अगर हमें मालूम हो गई तो हम लोग एक चाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे उसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, इस प्रकार से लगा देंगे तो एक कहीं ना कहीं इस पॉइंट को यहाँ पे कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। यहाँ पे ऐसे कट कर रहा है, मान लेते हैं यहीं पे इस मतलब रेखा को, नंबर लाइन को यहीं पे कट करेगा। तो जो पॉइंट होगा ना ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंडर रूट में 5 को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंडर रूट में 5 को। अब ये बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए अगर आप लोग ये पहला वीडियो देख रहे हैं ना, तो पहला वीडियो इसको देखने से अच्छा नहीं है, आप लोग क्या कीजिए शुरू से वीडियो देखिए, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, आप लोग को लगेगा पता ना क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं सर जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग शुरू से देखिए हर एक चीज़ को। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, एक क्वेश्चन और हम इसी पे ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा अगला आप लोगों से है, आप लोग बताइए 2 प्लस रूट टू को हमें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। किसको, 2 प्लस रूट 2। हर प्रकार का क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा। थोड़ा ये बेसिक कंसेप्ट जब तक समाप्त नहीं हो रहा ना, उसके बाद क्वेश्चन जैसे समाप्त हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन उठाएंगे, फिर देखिएगा आप लोग को पूरा आनंद आएगा। क्वेश्चन हमारे पास है 2 प्लस अंडर रूट में 2 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ से बना लीजिए, हमारे पास एक नंबर लाइन ड्रा कर लिए हम लोग, नंबर लाइन। ये हमारे पास हो गया, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते 0 1 2 3 हो गया 4, चलने दो। ये हमारे पास हो गया -1 -2 -3 -4। अब हमें दर्शाना किसको है, 2 प्लस रूट 2। ये 2 प्लस रूट 2 का मतलब कि यहाँ 2 तो हमारा पास क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। 2 हमारे पास तो आराम से आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट 2 यहाँ पे दर्शाएगा। अगर हम लोग अंडर रूट 2 का मान निकाल लें, अंडर रूट 2 को अगर हम लोग निकाल लें तो आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अंडर रूट 2 आएगा कैसे, अंडर रूट 2 अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक मान निकाल रहे हैं, ये हमारे पास 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट होगा ही कि नहीं होगा। अगर 3 में से 2 घटाओगे तो 1 तो बचेगा, यानी 1 यूनिट बचा। तो अगर इस पे हम लोग लंब डाल दें, इसी पॉइंट पे ध्यान से देखना, इसी पॉइंट पे हम लोग लंब डाल दे रहे हैं ऐसे। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को फिगर छोटा दिखाई दे, लेकिन एडजस्टमेंट कीजिएगा। यहाँ से लंब डाल के हम लोग इसको यहाँ से मिला दे, हमारे पास 90 अंश हो गया। और इसका जो लंब डाले हैं इसका मान ही हम लोग माने हैं कितना, 1 यूनिट। कितना माने हैं, 1 यूनिट। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 1 यूनिट है,
यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 1 यूनिट ही है। तो इसका मान कितना होगा हमें बताइए आप सभी लोग, इसका मान कितना होगा? √2 तो होगा भाई। लंब का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक, कर्ण का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया AC स्क्वायर, या फिर कुछ भी मान ले रहे हैं, चलो ABC पॉइंट मान ले रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत न हो। ABC AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 1 बराबर 2। AC बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना? √2। अब AC बराबर √2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना एक चीज को। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ऐसा देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी A पूरा कितना है? 2 है। 2 है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई? 2। और ये जो इतनी दूरी निकाले हैं यहाँ से, इसे हम लोग इस पर चाप लगा रहे हैं, इसको ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे इसको ऐसे लगाएंगे ना, तो यहीं कहीं पे कट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? पूरा ये वाली दूरी जो आई यहाँ से यहाँ, ये वाला पॉइंट पे जो आया, ये हमारे पास टोटल √2 हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर इस पूरी डिस्टेंस की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? 2 + √2, यानी √2 है, यानी जो A पॉइंट है ये किसको दर्शा रहा है? 2 + √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही हमारा आप लोगों से क्या था? क्वेश्चन था। क्या ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अगर देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, वीडियो को एक बार रिवाइज करके फिर से देखिए। ये वाला पहला पार्ट देख रहे हैं तो सेकंड पार्ट पे जाइए, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट पे जाइए। हर एक चीज़ को देखिए, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा, और हर एक चीज़ आप लोगों को समझ में भी आएगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर। चलिए अगला पॉइंट हमारे पास इस प्रकार से है। अभी तक तो क्या हुआ, दशमलव में संख्याएं नहीं थी, अब हम लोग दशमलव वाली संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करनी के अंदर जैसे 9.3 है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो हमें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर इस संख्या को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है ना, अगर हम लोग ऐसा समझिए, अगर ये हमारे पास यक्स है, यक्स है, अगर यक्स को हम लोग लिखना चाहें, हमारे पास 4x/4 भी लिख सकते हैं, या फिर x² यक्स भी लिख सकते हैं, या फिर 2x² 2x भी लिख सकते हैं, और लिखने का तरीका है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी ना, उसी प्रकार से लिखेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा और ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी, पहले बता दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। चलिए अंडर में 9.3 को रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा कि अभी हम इसको डायरेक्ट तरीका भी बताएंगे आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करना। पहले ये समझिए, यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट हम लोग मान ले रहे हैं, एक रेखा खींच रहे हैं जिसका मान यहाँ पे, इसको मान लिए A, ये हमारे पास क्या हुआ B। इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? 9.3 सेंटीमीटर में दिया है, तो जो भी मान लीजिए सेंटीमीटर, मीटर में दिया होगा मीटर में मान लेंगे, इंच में दिया होगा इंच में मान लेंगे, वो हमारी जैसे हम लोग क्वेश्चन में दिया होगा वैसे हम लोग मानेंगे इस चीज़ को। तो 9.3 मान लिए। अब क्या करना है ना, इस वाले थोड़ा सा इसको इधर मान ले रहे हैं ताकि आगे बढ़ाने में दिक्कत हो। अब 1 सेंटीमीटर और हम यहाँ आगे बढ़ा ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ऐसे इस पॉइंट को हम लोग मान ले रहे हैं कितना? C मान ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब अगर हम लोग इस टोटल AC को व्यास मानकर एक सेमी सर्कल खींचे, अर्धवृत्त खींच दे रहे हैं, तो क्या होगा? AC को ऐसे व्यास मानकर एक हम लोग क्या कर रहे हैं? सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त खींच रहे हैं। ये हमारे पास क्या हुआ? अर्धवृत्त खींचा गया। पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। अर्धवृत्त खींच रहे हैं, अर्धवृत्त खींच दिए तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। अच्छा बताइए, व्यास कितना है हमारे पास? डायमीटर है AC का मान कितना होगा? 9.3 ये है प्लस का 1 है, तो टोटल को कितना हो जाएगा? 10.3 यानी 10.3 व्यास आ गया। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, 10.3 व्यास आ गया तो त्रिज्या क्या होगी? R बराबर, आप सभी लोग जानते हो हमारे पास क्या होता है? D बराबर होता है 2R।
यानी व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, या फिर त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो r बराबर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d/2। r बराबर कितना हो जाएगा, d/2। तो यहाँ से हम लोग अगर r का मान निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 10.3/2। तो r का जो मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 5 10, ये हो जाएगा कितना हमारे पास, इधर आ गया 2 5 10, ये हो जाएगा हाँ 5.15। कितना हो जाएगा, 5.15 ये मान आ गया हमारे पास r का मान। यानी एक चीज हमें बताइए, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होने वाली है, अगर इस पॉइंट को हम लोग O मान ले रहे हैं, इसके सेंटर को O मान ले रहे हैं, तो OC का जो मान आएगा, अच्छा एक चीज़ बताइए, OC का मान क्या हमारे पास 5.15 आने वाला है क्या, हाँ आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, सेमी सर्कल की त्रिज्या है। यही तो ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोली जाती है, त्रिज्या बोली जाती है। तो इसका मान कितना होगा, 5.15 होने वाला है। यहाँ तो समझ में आया। अब क्या करना है, इसी पे हम लोग एक लंब खींच दे रहे हैं ऐसे, यहाँ पे बी पॉइंट पे इसको हम लोग लंब खींच रहे हैं, यहाँ इसके सरकमफ्रेंस से मिल रहा है, परिधि मिल रहा है, फिर यहाँ से इस वाले पॉइंट को मिला दे रहे हैं। इसको हम लोग 1 मिनट के लिए अगर डी मान लें, तो ध्यान से देखिए, डी मान लें तो हमारे पास क्या होगा, ट्रिंगल, इधर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को इधर समझ में आए। ट्रिंगल हमारे पास डी, लंब खींचा गया है DBO में, समकोण त्रिभुज है ना, DBO में। अच्छा बताइए इसका मान कितना होगा, OD बराबर कितना होगा, तो आप सभी लोग कहेंगे 5.15। OD बराबर कितना होगा, 5.15, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। बात तो सही है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं कहूँ ये पूरी दूरी यहाँ से, ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5.15 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है, तो जो हमारे पास OB का मान कितना आएगा, तो OB का मान आ जाएगा 5.15 - 1, यानी कितना आ जाएगा, 4.15 सेंटीमीटर आ जाएगा का। OB का मान कितना आ जाएगा, 4.15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4.15 सेंटीमीटर इसका मान आ गया। इतना तक, यहाँ तक समझ में आया, यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए जब हम लोग आगे चलेंगे ना, तो अब हम लोग चल रहे हैं समकोण त्रिभुज, ऐसे लिख देना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBO में, समकोण त्रिभुज DBO में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस नहीं मालूम है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं x। कर्ण का स्क्वायर यानी 5.15 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास कितना है, 4.15 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इधर जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर जो मान आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर आएगा, क्या आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5.15 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4.15 का होल स्क्वायर। कितना हुआ, यहाँ तक भी क्लियर है। आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप सभी लोग फार्मूला पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी लोग जानते हो कि जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, अगले क्वेश्चन में a प्लस बी, फिर अगले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी। तो अगर इसको हम लोग a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी 5.15 प्लस क्या हो जाएगा, 4.15। फिर अगले क्वेश्चन में क्या होगा, 5.15 माइनस 4.15, इतना हो गया। तो x स्क्वायर बराबर, फ्री में आ रहा है, ये वाला शायद आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 5 4 9, यानी हो जाएगा ये 9.3 गुणित 1। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9.3 गुणित 1।
आगे हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस साइड चले जा रहे हैं। तो x बराबर कितना होगा, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9.3, इधर है 1 हो जाएगा तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 9.3, यानी जो a वैल्यू होगी, a वैल्यू कितनी होगी 9.3। अब इसी वैल्यू को हम लोग संख्या रेखा पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग संख्या रेखा बना रहे हैं, उसी पे रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए इसका इससे आसान कोई तरीका नहीं है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी इस पे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार अपने से समझने की कोशिश कीजिएगा, तब ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। अब हम संख्या रेखा एक बना रहे हैं। ये हमारे पास कितना हो गया, इसको हम लोग मान ले रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे हो जाएगा -1, -2, आगे चलता चला जाएगा हमारा। अब देखिए जो ये x की वैल्यू आई है, ये कितना आई है, अभी हम लोग निकाले हैं तो अंडर रूट में 9.3 आई है। अगर हम लोग जितने अपने प्रकार में इस डिस्टेंस को ऐसे भर लें, ऐसे इसमें प्रकार में सबमिट करके इसमें ऐसे डिस्टेंस को लेके यहाँ 0 से उठाकर अगर हम लोग चाप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, यहीं पे काटेगा। अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे हैं आप लोग को कि ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट मतलब ये कहने का मतलब है इसको हम लोग स्केल से नाप के नहीं लिखे हैं, स्केल से जब माप के लिखेंगे ना सब कुछ एग्जैक्ट होगा, तब दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो ये हमारे पास यहाँ की जो संख्या ऐसे नापेंगे तो काटेंगे तो यहाँ पे इसको ऐसे कट करेगी। अब किसकी दूरी भरनी है चाप में, ये x बराबर लेना है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, काटेगा यहाँ पे आ जाएगा, यहीं कहीं पे आएगा, ये यहीं कहीं पे इसलिए आएगा कि अंडर रूट में 9.3 है, तो कहीं पे भी जहाँ पे काटे वहीं हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं हमारे क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे काट रहा है तो इसलिए हमारे पास कितना हो गया, अंडर रूट में 9.3 इसको दर्शा रहा है ये वाला पॉइंट। अब समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, कह रहा है कि अंडर रूट में 3.2 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कीजिए। अंडर रूट में 3.2 को हमको किस पे रिप्रेजेंट करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है अंडर रूट में 3.2 को। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अगर ये अंडर रूट में 3.2 है तो हमें इसको अगर सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं इसकी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अगर इसमें हमारा इसका मान निकल आए तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर की या फिर जितना भी दिया रहे एक रेखा खींचेंगे। ये हमारे पास कितनी है, ये मान ले रहे हैं b, इसको इधर मान ले रहे हैं आप। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 3.2। अब फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे, इसको c मान ले रहे हैं। तो टोटल है हमारे पास एक कहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर। अच्छा टोटल की बात की जाए तो 3.2a है, 3.2a है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल है हमारे पास हो जाएगा कितना 4.2। ये 3.2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये इधर ही यहाँ से, अब समझ में आएगा। यहाँ तक की दूरी बी पॉइंट तक कितनी है 3.1, तो टोटल हो जाएगा 3.2, तो ये टोटल हो जाएगा 4.2। ये हमारे पास इतना दूरी हो गई। अब इसको हम लोग व्यास मानकर, AC को व्यास मानकर, AC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचेंगे, अर्धवृत्त खींचेंगे। AC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचेंगे। तो AC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींच लिए, सबसे पहले काम ये हमारा पास हो गया। ये अगर इसको व्यास मानकर एक हम लोग क्या किए, सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त खींच लिए, ऐसे समझिए। अब ये अर्धवृत्त की कहीं न कहीं रेडियस हमें मिलनी चाहिए, त्रिज्या मिलेगी। अच्छा बताइए व्यास हमारे पास AC बराबर कितना है, D बराबर कितना है 4.2, व्यास कितना है 4.2, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 4.2 डिवाइड 2,
तो आर बराबर हो जाएगा 2.1, यानी रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 2.1 मिल गई हमें। त्रिज्या कितनी मिल गई 2.1। अगर इसको हम लोग यहाँ मान ले रहे हैं, इसकी क्या इसका केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है हम लोग मान ले रहे हैं, टोटल कितना है 2.1। ये पूरा यहाँ रेडियस है ना, तो ये 2.1 होगा। अगर इस पॉइंट बी पे हम लोग एक खींच ले रहे हैं, क्या डाल दे रहे हैं, लंब। अब इसका डायरेक्ट तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन न लीजिएगा। इस पे लंब डाल दे रहे हैं और इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं इसे, तो 90 अंश होगा। ये लंब डाले हैं तो 90 अंश होगा। अच्छा, बताइए एक चीज़ हमें बताइए, अगर इस फिगर में हम लोग कुछ छेड़खानी करेंगे ना तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कुछ कम समझ में आएगा। अगर ये पूरी डिस्टेंस यहाँ तक 2.1 है और यहाँ तक 2.1 है, और ये हम लोग जानते हैं यहाँ तक की दूरी कितनी है 1, तो अगर हम लोग इसमें से 2.1 में से अगर इतना माइनस कर देंगे, इतनी दूरी मिलेगी क्या। अगर इसको हम लोग OB मान ले रहे हैं तो OB बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, आप लोग खुद बताइए। OB बराबर हो जाएगा 2.1 माइनस 1, OB बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1.1 आ जाएगा क्या, 2. ये हमारे पास कितना है 2.1 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, 1.1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी OB की डिस्टेंस। अब आराम से हम निकाल सकते हैं, ये टोटल हमारे पास कितना हुआ, ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कितना है 2.1 रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक 1.1। तो समकोण त्रिभुज इसको मान ले रहे हैं D, समकोण त्रिभुज DBO में, फिर से ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBO में, समकोण त्रिभुज DBO में, DBO में इसको हम लोग फाइंड करेंगे, निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी 2.1 का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर। तो लंब हम इधर ले आ ले रहे हैं, ये हमारे सॉरी लंब उधर ले आ रहे हैं, आधार को इधर ले आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। अब आप लोग इतना समझ में आ ही गया होगा, इसको हम x मान ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2.1 प्लस 1.1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, 2.1 माइनस 1.1, एक्स स्क्वायर बराबर जो माना जाएगा 3.2 गुणित 1, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3.2, एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 3.2, एक्स बराबर अंडर रूट में 3.2 आ गया। यानी जो ए वाली डिस्टेंस है, आप लोग हमें बताइए ए वाली डिस्टेंस क्या हुई x, और इसी मान को हम लोग अगर ये हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट में 3.2, यानी इसका जो मान आया है 3.2 के बराबर है। ऐसा समझिए कि जो ये मान है 3.2 के बराबर है, और इसी को हम लोग संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसी का मान हम लोग ऐसे बना के संख्या रेखा पर चाप लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन, इसको हम ड्रा कर रहे हैं, इधर ड्रा कर रहे हैं नंबर लाइन। अब की बात अगर इसको हम लोग नंबर लाइन बना रहे हैं ऐसे, कि हमारे पास 0 1, ये क्या हो गया 2, हमारे पास कितना हो गया 3, ये -1 -2, कितना हो गया। तो हम जो मान आया 3.2, अब इसको चाप में भरेंगे इसे यहाँ से, और यहाँ 0 से लगाएंगे टिक। जहाँ पे भी काटे, जहाँ पे भी काटे, मान लो यहाँ पे इसे काट दिया, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, अंडर रूट में 3.2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अभी आप लोग सोचेंगे कि सर जी कह रहे हैं डायरेक्ट तरीका बताएंगे। डायरेक्ट तरीका इसका क्या है ना, हमेशा जैसे दिया है आप 4.2 देता, तो हमेशा हम लोग 4.2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे और उससे 1 सेंटीमीटर बढ़ा के फिर से एक रेखा बना देंगे, उसी रेखा को आगे बढ़ा देंगे, फिर इसको सेमी सर्कल मान के मतलब कि अर्धवृत्त एक बना देंगे। यहाँ से जैसे हम लोग लंब डालेंगे ना, इस लंब का मान जो आएगा तो 4.2 के बराबर ही आएगा। ऐसे जब इसको मिलाएंगे ना
तो इसका मान हमेशा क्या आएगा 4.2 के बराबर आएगा। तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, इसका मान हमेशा 4.2 के बराबर, यानी जो संख्या दी रही होगी उसी के इक्वल हमेशा आएगा 100%। तो हम डायरेक्टली माप के इसको क्या करेंगे, अपने एग्जाम में डायरेक्टली शो कर देंगे कि यहाँ क्या होगा, ये संख्या होगी। शायद आप लोग को समझ में आ गया हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। अब देखिए 30 मिनट, 30 से 40 के बीच मिनट, 30 से 40 मिनट के बीच में अगर क्लास रहेगी तो आप लोगों को बोरिंग नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा। देखिए एक या दो कंसेप्ट या फिर 3 कंसेप्ट एक दिन में सीखेंगे तो वो आना चाहिए। ये नहीं कि हम 10 कंसेप्ट पढ़ा दिए, आप लोग को ऊब लगने लगी, आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया। तो 1-2 कंसेप्ट सीखिए, लेकिन वो पूरे कंसेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। वही चीज़ हम कर रहे हैं, 1-2 कंसेप्ट डेली सीखते हैं, आराम से कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन और चलेगा इसका बेसिक, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन पर, फिर धुआंधार 2-4 दिन क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर जो पॉलिनोमियल है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ इतना हमें सपोर्ट करना है कि हमारे वीडियो को आप लोग के पास जाए तो लाइक कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के पास पहुंचाइए जिनकी इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, इस साल 10th में जाने वाले हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, या 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में जाने वाले हैं। क्योंकि 10th वाला वीडियो भी 1-2 दिन में आप लोग को मिलने लगेगा। फिर हफ्ते में 2 दिन मैथ, 2 दिन क्या चलेगा, साइंस, और 4 दिन मैथ। और साइंस का वीडियो 1-1 घंटा का रहेगा, आप लोग 1-1 घंटा या 45 मिनट रखेंगे, उसको भी आप लोग बोरिंग नहीं लगेगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग जैसे मैथ पढ़ रहे हैं ना, एक-एक चीज़, एक-एक स्टेप समझा के यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे साइंस को भी, एक-एक स्टेप को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों। और वहाँ पे कुछ रटवाएंगे नहीं आप लोगों को, सब आप लोगों को क्या करना है, 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।